हेलो फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने एक कोड लिखा था। अब हम इस कोड को लेकर कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में पढ़ेंगे। अपने आज के ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि पीएचपी व्हाइट स्पेसेस को किस तरीके से हैंडल करता है। यहाँ पे अब आप जान चुके होंगे कि ये हमारे स्टार्टिंग टैग है, ये हमारी क्लोजिंग टैग है और बीच में हमने फंक्शन को यूज किया है। इन स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमारी पीएचपी कोड आता है जो मोर देन 1 लाइन का हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक स्पेस देने की बजाय एंटर प्रेस कर देती हूँ और यहाँ पे भी मैं एंटर प्रेस कर देती हूँ। अब मैंने क्या किया है, यहाँ के इन स्टार्टिंग टैग के बाद जो मेरी स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है उनके बीच के मैंने व्हाइट स्पेसेस इंक्रीज कर दिए, मैंने एंटर प्रेस कर दिया और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्लोजिंग टैग के साथ किया है। अब मैं इस स्क्रिप्ट को अपनी सेव करती हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl+S और फायरफॉक्स में अपने इस स्क्रिप्ट को हम फिर से रन करते हैं। ये हमारी स्क्रिप्ट थी। यहाँ पे मैं आके फिर से एंटर प्रेस करती हूँ। आप देखेंगे रिजल्ट हमें एज इट इज मिला। इससे आपको पता चलता है कि पीएचपी में स्पेसेस देना, मतलब कि स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में अगर एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, आप टैब दे रहे हैं, कैरेज रिटर्न दे रहे हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। पीएचपी का पार्सर लाइन टू लाइन आपके कोड को स्टडी करता है। यहाँ पे अगर आप टैब भी प्रेस कर देंगे तब भी आपका कोड बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। इंट्रोडक्शन सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि पीएचपी में हम HTML भी लिख सकते हैं। आइए मैं एक नया पेज लिखती हूँ जिसमें हम कुछ बेसिक HTML लिखेंगे। यहाँ ऊपर जाके न्यू पे क्लिक किया। HTML लिखने के लिए सबसे पहले हम HTML का स्टार्टिंग टैग लिखेंगे। एंटर प्रेस किया। हेड के अंदर टाइटल में दे देती हूँ बेसिक और टाइटल टैग क्लोज किया मैंने एंड हेड टैग भी क्लोज किया। उसके बाद हम हेड टैग क्लोज कर देंगे। ये हो गया। यहाँ पे अब मैं बॉडी स्टार्ट करती हूँ। बॉडी और बॉडी के अंदर मैं सिंपल ये लिख देती हूँ बेसिक और बॉडी टैग क्लोज किया और हमने अपनी HTML भी क्लोज कर दी। ठीक है, और अब हम इसे सेव करते हैं। फाइल मेन्यू में गई, सेव एज ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने और इस पेज का नाम मान लीजिए मैं दे देती हूँ बेसिक डॉट। ये HTML पेज है इसलिए इसका एक्सटेंशन क्या देंगे आप, HTML। सेव पे क्लिक किया। इस तरीके से मेरा HTML पेज लिख लिया जिसमें मैंने कुछ बेसिक HTML लिखी है। HTML का स्टार्टिंग टैग, हेड टैग, बॉडी टैग। मैंने इस पेज को सेव इसलिए कर लिया है क्योंकि अपने अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में हमें इसकी जरूरत होगी, क्योंकि हम PHP के कोड को अपने HTML के साथ एम्बेड करा के यूज करना सीखेंगे। इसलिए बार बार हमें ये कोड ना लिखना पड़े, इसलिए हमने इसे एक फाइल में लिख के सेव कर लिया है। आइए अपने इस basic.html पेज को हम ब्राउजर में रन करा के देखते हैं। यहाँ मैं आ जाती हूँ और जहाँ पे हमने php लिखा था वो ना लिख के यहाँ अब हम basic.html लिखेंगे और एंटर प्रेस करती हूँ। आप देखेंगे स्क्रीन पे हमें बेसिक लिखा मिल रहा है जो कि मैंने अपनी बॉडी के अंदर लिखा था। अब हम क्या करते हैं, अपने नोटपैड में फिर से चले जाते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि हम PHP के कोड को HTML में एम्बेड करके लिखते हैं। अब हम वही लिखना सीखेंगे। यहाँ ये मैं बेसिक जो मैंने प्रिंट कराया है ये मैं डिलीट कर देती हूँ और जो PHP का ये कोड हमने एक लाइन का कोड यहाँ लिखा था यही मैं उसमें लिख देती हूँ। PHP के स्टार्टिंग टैग, इसके अंदर हम PHP इनको फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, स्पेस देके क्लोजिंग टैग। ठीक है, और अपनी स्क्रिप्ट को सेव किया और हम ब्राउजर में जाके इसे रन करते हैं यहाँ पे और मैं एंटर प्रेस करती हूँ।
अब आप देखेंगे हमें स्क्रीन पे कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारा जो PHP info नाम का फंक्शन है वो हमें रिटर्न करके कुछ भी नहीं दे रहा है। अब हम अपने इस पेज का सोर्स कोड देखते हैं। राइट क्लिक करती हूँ, यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें हमारे इस पेज का सोर्स कोड मिल रहा है। यहाँ पे आप बॉडी के अंदर देखेंगे कि हमारा PHP का जो कोड था वो एज इट इज ऐसी आपको दिख रहा है। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे आपको पता है कि हमने एक HTML पेज बनाया है और HTML पेज में हमने PHP इम्बेड की है। HTML के पेज का एक्सटेंशन HTML मिलते ही हमारा वेब ब्राउजर HTML पेज को एक्सपेक्ट कर रहा था, वो PHP को कंसीडर करके नहीं चला। इस तरीके से आपका ये PHP का कोड जो आपने लिखा था ये एक HTML स्टेटमेंट की तरह ट्रीट हुआ। हमारा PHP का कोड HTML स्टेटमेंट की तरह ट्रीट हुआ और HTML में हमारा कोई PHP इन्फो या कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग क्लोजिंग टैग्स ये नहीं होता, इसलिए हमें स्क्रीन पे कुछ भी लिखा नहीं मिला। इससे हमें ये पता लगता है कि हमें हमारे सर्वर को कुछ इस तरीके से सेट करना होगा, कुछ इस तरीके से उसे बताना होगा कि वो हमारे HTML को भी प्रोसेस करे और हमारे PHP कोड को भी एग्जीक्यूट करे। अपने इस पार्ट को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। थैंक यू।